आपने भी उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका पदों के लिए आवेदन किया है, तो आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 2-3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे मान लिया आपने जनवरी में रजिस्ट्रेशन किया है, तो यहाँ पर लगभग 2 या 3 महीने का समय आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में लग जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताएँगे कि उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कौन से कैंडिडेट के चांस ऑफ सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए, अगर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पदों के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पर कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को ये भी बताएँगे कि उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पदों के लिए आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में रहेगी। अब मान लिया किसी कैंडिडेट ने आवेदन कर दिया लेकिन उसकी आयु 37 या 38 वर्ष है, ऐसे में उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में रहेगी और आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार आयु में छूट भी है। तो अगर आयु में छूट है तो आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर आयु में छूट भी रहेगी। और शैक्षिक योग्यता, अगर आप लोग मिनिमम 12th पास हैं, तो आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने न्यूनतम इंटरमीडिएट पास किया है, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप 8th पास हैं, 5th पास है, तब तो आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम इंटरमीडिएट यानी 12th पास यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। आवेदक उसी ग्राम का स्थायी निवासी हो। अब मान लिया जिस गांव के लिए वैकेंसी आई है उस गांव में कोई भी स्थायी निवासी नहीं है या वहां पर एक से अधिक स्थायी निवासी हैं, लेकिन एक अन्य गांव के निवासी ने भी उस गांव में आवेदन कर दिया है, तो प्रेफरेंस मिलती है जो भी महिला है उस गांव की स्थायी निवासी होनी चाहिए। और खासकर जिस आंगनवाड़ी वार्ड के लिए वैकेंसी आई है, गांव में जो वार्ड है उस वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र है, अगर आप भी उसी वार्ड की स्थायी निवासी हैं तो आपके चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे में मेरिट में या तो उसका नाम बहुत कम नंबरों के साथ आएगा या तो उसका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों की जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के वक़्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि आप उस गाँव के स्थायी निवासी हैं या फिर नहीं। आप देखिए, कार्यकर्त्री के पद पर अगर आप मान लेते हैं कि सहायिका के तौर पर आप आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य कर रही हैं और सहायिका के तौर पर कार्य करते हुए आपने कार्यकर्त्री पद के लिए भी आवेदन किया, तो यहाँ पर आपका चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। अगर आप पहले किसी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्त्री के पद पर कार्य करती थी, लेकिन किसी कारणवश आपने वो नौकरी छोड़ दी, तो ऐसे में आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। यानी पहले आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के तौर पर कार्य कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई और आपके पास एक्सपीरियंस है साल, 6 महीने काम करने का, तो ऐसे में जब आपने दूसरी बार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पदों के लिए आवेदन किया, तो विभाग आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देगा। तो यहाँ पर अगर आंगनवाड़ी सहायिका कोई पहले से है या पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के तौर पर कार्य कर रही है, तो ऐसे में उनको जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। अब जो अभ्यर्थी विधवा हैं, उनको भी प्रेफ़रेंस मिलेगी और जो अभ्यर्थी तलाकशुदा हैं, उनको भी यहाँ पर प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो आप लोग जो है अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पदों के लिए आवेदन किया है, तो आप लोगों के लिए क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सब कैटेगरी में आप लोग होने चाहिए, आपका चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, अगर आप लोग आंगनवाड़ी सहायिका पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में रहेगी। वहीं आप इंटरमीडिएट पास भी होने चाहिए और यहाँ पर आप उस गाँव के स्थायी निवासी होने चाहिए, जहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका पदों के लिए जो है वो वैकेंसी आई है। और अगर आप इससे पहले आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर कार्य कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई और आपने फिर से आवेदन किया है, तो ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो अगर वर्तमान में आप आंगनवाड़ी अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न होने पर ऐसी आंगनवाड़ी सहायता को प्रेफ़रेंस मिलेगी, यानी पहले आपने काम किया, किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई, आपने फिर से सहायिका के लिए आवेदन किया, तो यहाँ पर आपको विभाग की ओर से ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी। अगर कोई विधवा है, उसको पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी, तलाकशुदा है, तो उसको भी यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी। आप देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये तो हो गया ऐज का क्राइटेरिया, आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र का क्राइटेरिया या आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के भी आपको अलग-अलग से मार्क्स मिलेंगे। मेरिट लिस्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के वक़्त लेकर जाने हैं? हाई स्कूल की अंक तालिका, इंटरमीडिएट की अंक तालिका, यहाँ पर 10th का सर्टिफ़िकेट भी आपसे माँगा गया है और प्लस 2 का सर्टिफ़िकेट भी यहाँ पर आपसे माँगा गया है। क्योंकि जो आपका 10th का सर्टिफ़िकेट है उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और फादर नेम लिखा रहता है।
सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की एक नकल, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी तो उसका प्रमाण पत्र, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। अगर विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि मेरिट लिस्ट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर लगेंगे, तो आप लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क लिस्ट भी ले जा सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क लिस्ट ले जाएँ। अगर विभाग ने नंबर लगाने होंगे, उनके क्राइटेरिया के अनुसार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर लगने होंगे, तो लग जाएँगे, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट ले जाने का कोई नुकसान नहीं है। तो आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के डॉक्यूमेंट भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाएँ। और यहाँ पर जो भी आपकी श्रेणी है एससी, एसटी, ओबीसी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों ने लेकर जाने हैं। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका के तौर पर पहले कार्य कर रही थी, तो वहाँ से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाना है और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग जो है वो ज़रूर ले जाएँ। अगर कोई महिला विधवा है, तलाकशुदा है, तो यहाँ पर भी आपको उसका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाने हैं। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर एक ही परिवार की 2 महिलाओं ने आवेदन किया है, तो एक ही परिवार से 2 महिलाएँ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका के पद पर नहीं चुनी जाएँगी। यानी एक परिवार से 1 मेंबर। अगर आपका राशन कार्ड अलग है, तो आप चुनी जा सकती हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है क्राइटेरिया रखा गया है। तो आई होप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों के चांस ऑफ सिलेक्शन क्या है? और मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट बनने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए हैं, वो विभाग उनको देखता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, कि कितने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके अनुसार आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे। और आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेश नोटिफ़िकेशन है जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही जारी की गई है। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो की जाएगी। उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में ज़्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।